गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले उस टर्न हम लोगों ने अभी वीडियो नहीं दी है बीच में, क्योंकि अभी मूल्यांकन का काम चल रहा था, वो ख़त्म हो गया है। हम लोग आपको पिछले टर्न पर पढ़ा रहे थे कि जो हमने डिफरेंशियल पढ़ा है उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या हैं। उसमें से तकरीबन सारी एप्लीकेशंस मैंने करा दी थी। उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन बची हुई थी जिसमें हम जिसे बोलते हैं उच्चिष्ट निम्निष्ट। यानी कि किसी कर्व को जब हम लोग किसी फलन का कर्व खींचते हैं तो वो कर्व कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, उसका उच्चतम बिंदु क्या होगा और उसका निम्नतम बिंदु क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना होता है। यानी उच्चतम, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, यानी कर्व कितनी ऊंचाई तक वो गया और कहाँ से वो फिर वापस नीचे की ओर आया। अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मैक्सिमम मिनिमम में से पहले कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी फलन ऊपर जाता है फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है। तो जब इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर होगा जो सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद उस तक नहीं कोई सा पॉइंट पहुंच पाता है, तो वो उच्चिष्ट मान कहलाता है। अब हम कैसे इसको निकालेंगे, क्योंकि हमने अवकलन पढ़ा है, तो अवकलन के आधार पर हमें इसे किस तरीके से निकालना है ये बात समझना है। इसमें हमें सवाल जो हमें दिए होंगे वो एक तो फलन दिया होगा और एक इंटरवल दिया होगा। बाय द वे इंटरवल ना भी दिया हो तो आप कैसे उसको इंटरवल को आप ज्ञात करेंगे। तो जब फलन दिया होगा तो सबसे पहले फलन में आपको करना क्या है, सबसे पहले ज्ञात फलन में नंबर 1 पॉइंट हमें ज्ञात होगा फलन fx, फलन fx ज्ञात होगा। दूसरा पॉइंट मैं इसकी क्रिया बता रहा हूं, अवकलन करेंगे फलन fx का अवकलन करने पर। जब उसका अवकलन करेंगे तो अवकलन करने के बाद जो नया फलन बन के आएगा वो दूसरे पॉइंट में नया फलन बनेगा। तीसरे में क्या करेंगे, मान लीजिए अवकलन होकर एफ डैश एक्स आ गया, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। 0 रखने का मेरा मकसद क्या है, 0 इसलिए रख रहा हूँ कि फलन से मुझे आपको वो निकालनी, रेंज निकालनी, एक तरीके से इंटरवल निकालना कि किस क्लोज इंटरवल में इसको हम उच्चिष्ट चेक कर रहे हैं। जैसे एफ डैश x 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएंगी, तो जो x की वैल्यू आएंगी वो हम लोग यहाँ फाइंड कर लेंगे। चौथे पॉइंट में हमें करना क्या है, पुनः अवकलन करने पर फिर दोबारा अवकलन करेंगे। जो हमने पहले अवकलन किया था उसका दोबारा अवकलन करेंगे और पांचवें पॉइंट में हम उस अवकलन को, मान लीजिए डबल डिफरेंशियल हुआ dy/dx, इसके अवकलन में x की वैल्यू रखी जाएंगी, जो भी आएंगी 1 2 0 जो भी होंगी। डबल डिफरेंशियल में जैसी x की वैल्यू रखेंगे तो आप चेक करेंगे कि वो वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 है, ये भी कह सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो या ग्रेटर देन 0 हो, तो आपका फलन निम्नलिखित होगा। क्या होगा, निम्नलिखित। इस बिंदु पे, कौन से बिंदु पे, जो इस बिंदु पे आपने निकाला, जैसे x = 1 पे निकाला तो 1 पे वो निम्नलिखित है, यानी वो बहुत नीचे है। दूसरा, इसी में ही dy/dx, x को बिंदु रखने पर यहाँ नेगेटिव आया। नेगेटिव माने लेस देन 0, अगर नेगेटिव मान आता है यानी वो 0 से कम आता है तो इस बिंदु पर इस फलन की वैल्यू उच्चिष्ट होगी। ये प्रक्रिया है सवालों को हल करने की, यानी हम अवकलन के आधार पर इसको पता लगा सकते हैं कि हम बिना ग्राफ खींचे, ये ग्राफ खींच के भी हम उच्चिष्ट निम्नलिखित का पता लग सकता है। मान लीजिए अगर हमें कोई ग्राफ खींचना पड़ जाए किसी फलन का, तो ऐसे ऐसे जिगजैग तरीके से वो जाएगा, तो हम पता कर सकते हैं उसका टॉप निकाल के कि सबसे ऊपर वाला पॉइंट ये है, इससे नीचे हैं सारे, तो इसलिए ये उच्चिष्ट है, और यहाँ सबसे निम्नलिखित ये है। ये तो ग्राफ के द्वारा शो हो रहा है, लेकिन हम बिना ग्राफ खींचे किसी भी फलन का उच्चिष्ट निम्नलिखित मान निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम एक दो सवाल लेंगे। देखिए ये एक्सरसाइज और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। इसमें कभी कभी क्या होता है, 2 से 4 यानी 6 नंबर का भी सवाल, जो लास्ट सवाल होता है आपका 6 नंबर का, वो भी इससे पूछा जाता है। और हमेशा ये ज़्यादातर एग्जामिनर इसमें से एक सवाल जरूर रखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं उच्चिष्ट निम्नलिखित निकालने के लिए। माना एक क्वेश्चन है fx = 4x³ प्लस
15x² माइनस अभी है माइनस 15x² प्लस 12x प्लस 1 ये एक फलन है और हमसे कहा गया इसका उच्चिष्ट निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे मान लीजिए y है, ये हो गया dy/dx, मैं इसे y मान लेता हूं, dy/dx। तो यहाँ dy/4 दिया 12x², 15 दूनी 30 x प्लस 12 ये आ जाता है। तो आप यहाँ लिखेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए dy/dx इक्वल टू 0, इसे 0 के इक्वल रख देंगे। तो जब ये 0 रखेंगे आप तो आपका हो जाएगा ये 12x² माइनस 30x प्लस 12 इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसके फैक्टर करेंगे, इसमें से कॉमन जो चीज़ आ सकती है वो निकालिए। आप देखिए इसमें क्या चीज़ कॉमन है, 6 दूनी 12, 56 30, 6 दूनी 12, यानी इसमें 6 कॉमन आ गया। 2x² 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 मीन्स आपका पास ये द्विघात समीकरण बन जाती है। तो इस द्विघात समीकरण के टुकड़े करेंगे, 2x² 2 दूनी 4, 4x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। ये मैं क्रिया बता रहा हूँ आपको जैसे करना है। ये आ गया 2x कॉमन, x माइनस 2, यहाँ से माइनस कॉमन आया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ बना आपका x माइनस 2 और 2x माइनस 1 बराबर 0, यानी x की दो वैल्यू है, एक तो आई 2 और एक आ गई x इज इक्वल टू 1/2। ये 2x की वैल्यू आई है, यानी कि आप जब ग्राफ खींच रहे थे तो x की तरफ ग्राफ बढ़ता जा रहा है और दो जगह ऐसी कंडीशन बनी, एक x इज इक्वल टू 2 पर, एक x इज इक्वल टू 1/2 पर। हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि मान उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। इसके लिए मैंने आपको समझाया था जब आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका दोबारा अवकलन करेंगे। तो इसके लिए मुझे यहाँ से रफ करना पड़ेगा इसको। तो मैं लिखूंगा पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर जब मैं इसका डबल डिफरेंशियल करूंगा तो यह होगा d2y/dx², 24x माइनस 30, ये आपका आया। अब क्योंकि मुझे वैल्यू उच्चिष्ट निम्निष्ट मान चेक करने हैं तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 2 पर, कोई सा ले लो, x इज इक्वल टू 2 पर। तो d2y/dx², x इज इक्वल टू 2 पर जब मैं यहाँ 2 रखूँगा तो भैया 2 रखूँगा 12, 24 दूनी 48 माइनस 30, तो कितना बचा ये बच गया 18। 18 ग्रेटर देन 0 है। तो आप लिखेंगे x बराबर 2 पर फलन fx निम्निष्ट है, होगा, निम्निष्ट होगा। कभी कभी ये तो हमने निम्निष्ट चेक किया, कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि इसका निम्निष्ट मान भी ज्ञात कीजिए। तो निम्निष्ट मान के लिए आपको x बराबर 2 उस फलन में रखना पड़ेगा जो आपको फलन ज्ञात था, तो वो निम्निष्ट मान भी आ जाएगा। यहाँ तो हमने ये पता कर लिया यहाँ इस जगह निम्निष्ट है। अब हम इसे फिर दोबारा एक वैल्यू और दे रखी है x की, वो भी चेक करेंगे, x बराबर 1/2 पर। तो d2y/dx², x बराबर 1/2। जब मैं 1/2 रखूँगा यहाँ तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 को हम 24 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12 माइनस 30, आई थिंक माइनस 18 आना चाहिए, 18 ही होगा। ये लेस देन आपका 0 है, यानी नेगेटिव आया है। जब लेस देन 0 रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो आप लिखेंगे ये x इज इक्वल टू 1/2 पर उच्चिष्ट होगा। x बराबर 1/2 पर फलन उच्चिष्ट होगा। यानी आपने इस फंक्शन के अंदर दो चीजें चेक की, एक तो x बराबर 2 पर निम्निष्ट और x बराबर 1/2 पर उच्चिष्ट। यानी ये दोनों चीजें आपने बिना ग्राफ खींचे आपने पता कर लिया कि फलन उच्चिष्ट और निम्निष्ट है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी बन रहा होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है
कि यहाँ ग्रेटर देन 0 आया, लेस देन 0 आया, इक्वल टू 0 ही आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, जहाँ इक्वल टू 0 आ जाएगा वहाँ ना उच्चिष्ट होगा ना निम्निष्ट होगा, वहाँ प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, फिर पुनः अवकलन करेंगे, यानी अवकलन करते जाएंगे। जहाँ डबल डिफरेंशियल के बाद ट्रिपल डिफरेंशियल करेंगे, यानी उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालने के लिए आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अब समस्या क्या है, पहली तरीके की समस्या मैंने आपको हल करके बताई है, आपकी बात समझ में भी आएगी। दूसरे तरीके की समस्या भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक एग्जाम्पल और मैं करता हूँ जिससे आपकी ये बात समझ में आ जाए। एक सवाल लीजिए, इसमें लिखा हुआ है x के मानों के लिए फलन fx, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। fx इज इक्वल टू, एक फलन दे रखा है x की 5 माइनस 5x की 4 प्लस 5x की 3 माइनस 1 उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा। सिद्ध कीजिए कि x इज इक्वल टू 0 पर फलन न तो उच्चिष्ट होगा न निम्निष्ट होगा। मैंने इस तरीके का सवाल लिया है आपके सामने, जिससे आपको वो कंडीशन भी क्लियर हो जाए जो भी मैंने पिछले स्टेप में आपको बताई थी, कि ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि जिसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालना आपके लिए संभव ना हो। तो अब प्रक्रिया वही रहेगी, सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे। मैंने इसको y मान लिया जैसे पहले मानना था। ये आपका होगा 5x की 4 माइनस 20x की क्यूब प्लस 15x स्क्वायर 0, ये आता है। अब क्योंकि हम लिखेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट निम्निष्ट मान के लिए dy/dx 0 रखा जाना था, वो हमने रखा। 0 रखेंगे तो आपके सामने आ जाता है 5x की 4 माइनस 20x की 3 प्लस 15x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपका आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5 चौक 20 4 5 या 15। आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैंने इसमें से ये कॉमन लिया। तो आपके सामने बन जाती है 5x स्क्वायर, इसका इसके गुणनखंड करेंगे, 3 एक 3, 3 और 1 4। मेरे हिसाब से आपका यहाँ आ जाना चाहिए x माइनस 3 x माइनस 1, ये वैल्यू आनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप चेक कर लेंगे, 3 और 1 4, माइनस के 3 है, माइनस का 1 है, जुड़ने के बाद 4 हो गया, और 3 की और 1 की मल्टीप्लाई होगी प्लस के 3। क्लियर, 3 फैक्टर आ जाते हैं x स्क्वायर के लिए, x 0, इसके लिए 1 और 3, यानी आपके सामने 3 फैक्टर आते हैं 0 1 3। अब हमारी प्रक्रिया क्या होती है कि आपको बताया गया सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं d2/dx से। इसके बाद का काम हमारा आता है इसका डबल डिफरेंशियल, दो पुनः अवकलन करने पर। मैं यही कर लेता हूं, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर जब मैं पुनः अवकलन करूंगा तो ये डबल डिफरेंशियल फिर हम करेंगे d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 5 चौक 20x की क्यूब, 5 चौक 20x क्यूब, 20 दिया 60x स्क्वायर, 15 दूनी 30x। आप चेक कर लेंगे डबल डिफरेंशियल क्या है, 5 चौक 20 हो गया, 20x क्यूब हो गया, माइनस 20 दिया 60x स्क्वायर हो गया, 15 दूनी 30x हो गया। डिफरेंशियल करना सबको आपको हमने बता ही दिया था। अब हमें करना क्या है, ये वैल्यू रखते चले जाएंगे। समझ, आशा करता हूँ यहाँ तक बच्चों की बात सारी समझ में आ गई होगी। जब मैं इसमें वैल्यू रखूंगा, पहले मैंने किया x इज इक्वल टू 1 के लिए, जब 1 के लिए लिखा तो d2y/dx स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 इक्वल टू, मैंने 1 रखा, यहाँ 20 हो गया, 20 माइनस 60 प्लस 30, 30 20 50, 50 में 60 गए, माइनस के 10, यानी कि लेस देन 0। इन नेगेटिव आया तो नेगेटिव में आप लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 के लिए फलन
उच्चिष्ट है। क्या है बेटा? उच्चिष्ट। अब क्योंकि वैल्यू तो हमारी 3 है, उन्हें x इज इक्वल टू 3 के लिए d2y/dx², x इज इक्वल टू 3 के लिए आपने यहाँ 3 रखा, 3 तिया 9 तिया 27, 3 रखेंगे ना, 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 540। देखते रहेंगे, कैलकुलेशन है भाई, गलत भी हो सके बच्चों। 3 तिया 9 तिया 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 छिक 54 यानी माइनस के 540 और 90, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 90 आया, यानी कि 90 का मतलब ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपका एक फलन हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 पर फलन निम्नलिखित है। क्या है बेटा? निम्नलिखित। तो ये चीज तो मैंने आपको पहले भी आपको समझाई थी पहले सवाल में। ये सवाल मैंने क्यों लिया, उसका एक कारण था, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अभी हमारे पास एक वैल्यू बची हुई है x इज इक्वल टू 0 के लिए, x इज इक्वल टू 0 के लिए। तो जब 0 के लिए लेंगे तो यहाँ रखेंगे d2y/dx², x इज इक्वल टू 0। तो जब मैं 0 रखूँगा, वो शायद मेरा खत्म हो गया, लेकिन सब में x था, यहाँ 1 रखा था, तो यहाँ 20 था, 20 इंटू 0 माइनस 60 इंटू 0 माइनस प्लस 30 इंटू 0, यानी यहाँ आ गया 0। जहाँ 0 आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 0 के लिए फलन न तो उच्चिष्ट है न निम्नलिखित है। यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 के लिए फलन न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्नलिखित। अब जब x इजिकल टू 0 पे हम चेक कर रहे थे ना निम्नलिखित है ना उच्चिष्ट है, तो ऐसे केस में हमें x इजिकल टू 0 पे भी वैल्यू निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उस केस पे हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका डबल डिफरेंशियल कर देंगे, ट्रिपल डिफरेंशियल कर देंगे, सॉरी डबल तो हमने कर ही दिया था। तो तीसरी बार फिर अवकलन करने पर, फिर यहाँ लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर। जब मैं इसका पुनः अवकलन करूंगा तो ये हो जाएगा d3y/dx3 इक्वल टू, वहां आपका था 20x की क्यूब, तो हो जाएगा 20 या 60x² 20 या 60x² माइनस 120x प्लस 30, यानी तीसरी बार अवकलन करने पर। तो अब हम, क्योंकि x इजिकल टू 0 के लिए फलन न तो उच्चिष्ट था न निम्नलिखित था, क्योंकि x इजिकल टू 0 आ गया था। जब डबल डिफरेंशियल का मान 0 आ जाएगा तो ना तो वो 0 से बड़ा है ना 0 से छोटा है, 0 से बड़े की कंडीशन बताई गई है, 0 से छोटे की कंडीशन बताई गई। 0 पर उच्चिष्ट निम्नलिखित नहीं होता तो पुनः अवकलन करते हैं। तो हम x इजिकल टू 0 पर अगर अब चेक करते हैं तो आपकी नेक्स्ट वैल्यू आपको क्लियर हो जाएगी x इजिकल टू 0 पर। तो आप देखिए 60 इंटू 0 माइनस 120 इंटू 0 प्लस 30, ये 30 आ गया, यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 पे अब आपका यहाँ हो जाता है x इजिकल टू 0 पर, ये आपका निम्नलिखित हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपका अवकलन बढ़ा देना पड़ता है। तो ये जो मैंने 2 तरीके के क्वेश्चन आपको समझाए हैं, ये सिर्फ इस बिहाफ पे मैंने समझाए हैं, आपको उच्चिष्ट निम्नलिखित मान निकालने का तरीका आ जाए, ये मेरा मकसद था। आगे के जो प्रश्न रहेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में मैं आप घुसने जा रहा हूँ। पहले 2 क्वेश्चन मेरे ये थे कि आप जो सिंपल फलन वाले प्रश्न हैं उनको हल करके उच्चिष्ट निम्नलिखित मान निकालने के तरीके जान जाए, बस मेरा मकसद ये था। अब क्योंकि सवाल कभी भी 6 नंबर में ऐसा कभी नहीं आता कि आप बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको दे देंगे और कहेंगे 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा भैया। उसमें आपके फलन भी चेंज होंगे, फलन को निकालने के तरीके बदलेंगे
और ऐसा भी हो सकता है फलन ना दें, हो सकता है फलन ना दे के आपको फलन बनाने के लिए भी बाध्य कर दें। क्योंकि उच्चिष्ट निम्निष्ट बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप ये जानकारी जुटा लें कि हम देखिए ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि हम इसका यूज़ नहीं करते, इसका यूज़ हम बहुत लार्ज स्केल पर करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, शुगर फैक्ट्री ले लीजिए, शुगर फैक्ट्री में बड़े बड़े टैंक होते हैं, टैंकर होते हैं, जिसमें जब गन्ने का रस निकलता है, रस निकलने के बाद उसे बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद सीरा बनता है, सीरे को बड़े बड़े टैंकरों में भरा जाता है। अब हमारे पास जितना सीरा है उसी के हिसाब से तो टैंकर बनाए जाएंगे, और टैंकर ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत बड़े टैंकर बना कर रख दें, सीरा हमारे पास कम है, तो इसीलिए हम पहले ही अपनी कैपेसिटी के आधार पर, जो हमारी कैपेसिटी होती है कंपनी की, उसी के बेस पर हम उच्चिष्ट निम्निष्ट वैल्यू का पता लगा लेते हैं और उसी बेस पर हम टैंक बनवाते हैं जो हमारे टैंक होते हैं। नहीं तो बहुत सारा टैंक खाली रह जाएगा और उसमें हम पैसा जो लगाया, मान लीजिए हमारा जो सीरा निकलता था कंपनी से, जो फैक्ट्री से निकला था, वो आधे में आया और हमने टैंक में 2 करोड़ या 3 करोड़ लगा दिए, मैं एस्टिमेशन बता रहा हूँ, मुझे ज़्यादा इसकी बात पता नहीं है। तो उसी बेस पर हम लोग उच्च